ग्रामीण आजीविका मिशन, हर घर जल, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए है संकल्पित। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 36,983 ग्राम पंचायतों एवं 1,027 नगरीय क्षेत्रों में 2,65,00,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का पंचप्रण लिया। भारत के 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहा है मुफ्त राशन। देश के 11 करोड़ 80 लाख अन्नदाताओं के स्वाभिमान का आधार बनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर गरीब के लिए पक्का घर, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति, अन्नदाताओं को सम्मान और हर गरीब को मिला है राशन का उपहार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों के दौरान आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, पीएम स्वनिधि योजना जैसी बहुत सी योजनाओं के 50 लाख से अधिक लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ही पंजीकरण कराकर लाभान्वित भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस अभियान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया एवं वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुड्स ट्रेन समेत कुल 4 ट्रेनों का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं लाखों की भीड़ ने समवेत स्वर में विकसित भारत बनाने का पंचप्रण भी लिया। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर शपथ लें वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का, देश की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का कर्तव्य निभाने का। हमारा संकल्प विकसित भारत। सबसे पहले चंदौली जनपद में श्रीमती निर्जला देवी है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना सबका लाभ मिला है सर, और वो अब आपसे इंटरेक्ट करेंगे सर। निर्जला देवी, आप सुन रही हैं हमको? चंदौली हाँ सर। हाँ, क्या नाम है आपका? निर्जला देवी। निर्जला देवी, आप जल नहीं लेती है क्या? हम जल पीते हैं। अच्छा, लेकिन नाम रख दिया क्यों? तो माता जी रखते हैं ना सर। अच्छा, माता जी रखते हैं। अच्छा बताइए, आपको ये जो मोदी गारंटी वैन आई है, इसका कुछ लाभ इससे पहले आपको मिला है? हाँ सर। क्या क्या मिला है आपको? हमको प्रधानमंत्री वाला आवास मिला है सर। हाँ। सर शौचालय मिला है। हाँ, और गैस सिलेंडर मिला है। हाँ। राशन कार्ड मिला है। राशन मिलता भी है? मिलता है सर। अच्छा, पैसा तो नहीं लेते लोग? नहीं सर, पैसा नहीं देते हैं, निःशुल्क मिलता है। अच्छा, और सुंदर। और ये आयुष्मान का कार्ड? हाँ सर है। 5 लाख रुपया वाला? हाँ, 5 लाख रुपया वाला है सर। और ये जो उसमें जो है, आप वो समूह से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, महिला समूह से? हाँ सर, जुड़े हैं। क्या काम कर रहे हैं आप लोग उसमें? मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं? आपका समूह क्या काम करता है? अरे सर, काम करता है जो पैसा लेकर उसमें से गाय पीते हैं। हाँ। गाय पीकर दूध हाँ। आती है, दूध बेचती है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए, आवास आपको मिला, कितना पैसा मिला आवास में?
इसमें किसी ने घूस तो नहीं मांगा? नहीं सर, हम घूस नहीं दिए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, ये योजना का लाभ पहले भी तो आपको मिल सकता था ना? पर पहले हमको नहीं मिला था, हम बच्चे के घर में रहते। हाँ, तो अब मकान बनने से क्या लाभ हुआ आपको? अरे सर, हमको बहुत लाभ है आपकी कृपा से। अच्छा, कितने बच्चे हैं? अरे हमारी 3 लड़की है, 1 लड़का है। स्कूल जाते हैं सभी बच्चे? हाँ सर, स्कूल जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। तो पहले जब कच्चा घर था तब कैसे रहते थे घर में? अरे सर, बहुत दुख से रहते थे। अच्छा, अब तो ठीक है ना सब लोग? हाँ सर, आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे थे। नहीं, कृपा तो आपकी है कि आपने जब सरकार बना दी तो उसके बाद जो है ये लाभ तो मिलना ही था सब लोगों को, और यही मोदी गारंटी है। हाँ सर। यही मोदी जी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखे बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान भी दे दिया, शौचालय भी दे दिया, आयुष्मान का कार्ड भी दे दिया, राशन भी फ्री में मिल रही है। महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से भी आप लोग कुछ काम धाम कर रहे हैं तो उससे भी आप लोगों की इनकम हो गई है। और यही जब हर व्यक्ति के घर में खुशहाली आएगी, वो विकास करेगा, तो यही विकसित भारत की नींव रखेगा और भारत हमारा विकसित होगा, दुनिया में सबसे धनी देश होगा देश। ये संकल्प हमारा होना चाहिए ना। हाँ सर, हम जो सामुदायिक शौचालय भी काम करते हैं सर। हाँ, कितना पैसा मिलता है उसमें? 9,000। अच्छा, तो आप तो कई जगह से पैसा कमा ले रही हैं। हाँ सर। ठीक है, तो परिवार में अब खुशहाली, सब खुश है ना लोग? हाँ सर, सब खुश है आपकी दया से। अरे नहीं, चलिए, तो आपकी दया बनी रहे। आपको बहुत बहुत बधाई। और सभी अन्य लोगों को भी आप बताइए जो लाभार्थी गण हैं, हाँ सर। उन अन्य लोगों को, जिन लोगों के पास आवास नहीं लेकिन कच्चा मकान है, जिनको पास आयुष्मान का कार्ड नहीं लेकिन वे गरीब हैं, जिनके पास शौचालय नहीं, गरीब हैं, उनको भी बताइए कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब ये मोदी गारंटी वैन आएगी तो उस दौरान वे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो बाद में फिर उन लोगों को ही मिलेगा इसका लाभ। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये काम करना है, सभी लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे, इसी के लिए यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसी का नाम है। ठीक है? तो निर्जला देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लगा कि आपको योजना का लाभ मिला है और आपका परिवार इसके माध्यम से लाभान्वित हुआ है। हाँ सर, बहुत 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 बधाई है सर, आपका जय जयकार हो। धन्यवाद आपको। महोबा सर, इसके बाद से महोबा में श्याम सखी है जिनको कई योजनाओं का लाभ है, ससुर को भी सोलर पंप का भी लाभ है। महोबा जनपद से जुड़ेंगे। हाँ, जी महोबा। सर, श्याम सखी सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्रीमती श्याम सखी। सर। अच्छा, कहाँ घर है आपका? जी सर। पसवारा। क्या सर? आपके गांव का नाम क्या है? ग्राम पसवारा। पसवारा गांव कबरई में है? पसवारा सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, आपको जी सर। आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? जी सर, मिला है। क्या क्या लाभ मिला है? मिला सर। हैं? पर हाँ गद्दारा मिला सर। हाँ गैस कनेक्शन भी मिला सर। हाँ। और सोलर दिया सर, राशन कार्ड दिए सर। ठीक। अच्छा, आप बच्चा बताइए, ये प्रधानमंत्री ये आवास योजना का लाभ मिलने पर कितना पैसा मिला था आपको? आवास योजना का लाभ मिलने पर कितने का लाभ मिला आपको? क्यों महोबा, महोबा आपको आवाज नहीं आ रही है आप लोगों के यहाँ? महोबा,
क्यों? श्याम सखी जी, आप बताइए कि आवास योजना में जी सर। पैसा कितना मिला आपको? 1,20,000 मिला सर। अच्छा, 1,20,000 रुपया मिला। और ये जो है कनेक्शन, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला था, वो हम लोगों ने दीपावली में एक सिलेंडर फ्री में देने की बात कही, जो मिला कि नहीं मिला? आधार से जोड़ करके अपने जो आपका जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, आधार से अगर आप उसको जोड़ देंगे तो उसमें एक फ्री में आपको सिलेंडर मिल जाएगा, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में मिल जाएगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, राशन मिलता है? जी सर। राशन का पैसा तो नहीं देते कोई? नहीं। अच्छा, आपके ससुर को पीएम किसान योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, मिल रहा है। अच्छा, आप बगल में ही बैठे हैं। कितना पैसा आपको मिला है अब तक? हैं? अच्छा, 14 किस्त मिल चुकी है। तो पैसा नियमित रूप से आ रहा है ना? जी सर। देखो, अच्छा बताइए कि जब आवास नहीं था तब कैसे काम चलता था? अभी समझ में नहीं आया। ये जब आवास ये हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होती ना बरसात में? अब बरसात में कोई, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? अच्छा, शौचालय के उसमें भी किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? और ये राशन हर महीने मिल रहा है? देखिए, इससे ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, इन्हीं सब चीजों की जांच करने के लिए निकाली जा रही है कि आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक दूसरा, आप लोगों का दायित्व भी ये बनता है कि अगर आपको मोदी जी ने इन योजनाओं को फ्री में लाभ उपलब्ध करवाया है, तो जो अन्य लोग हैं जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो उन लोगों को भी हम इन योजनाओं से जोड़ करके उनके घर में भी, जैसे आपके घर में खुशहाली आई है तो उनके घरों में भी खुशहाली आए, इसके लिए हम कार्य करेंगे। तो क्या आप कार्य करेंगी? चलिए, बहुत सुंदर। श्याम सखी जी, आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और मोदी गारंटी वैन का लाभ आपने लिया, अन्य लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ेंगे, मैं इस बात की अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जनपद बस्ती में श्रीमती माया देवी ने विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त की है, बस्ती से जोड़ना चाहेंगे? नमस्ते। आप बताइए माया देवी जी, आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? हमें पहला लाभ है समूह का। हाँ मैं समूह समिति पद पाई हूँ। हाँ, समूह का संचालन कर रही हूँ। ठीक है। और 10 हमारे महिला का ग्रुप बनाकर हाँ। उनका रोजगार करवाते हैं। क्या रोजगार कर रहे हैं आप लोग इसमें? जैसे जब यही रोजगार है, मैं समूह से पैसा किसी महिला को दिलवा देती हूँ, मैं अपने खुद को ले लेती हूँ। हाँ। तो उससे मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रही हूँ अपने घर से। हाँ, कुछ काम महीने में हाँ। 2,000 रुपया उसी बिजनेस से बचा लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ पैसा कमाते भी हैं आप लोग इसके माध्यम से? जी कमाती हूँ। कितना? जैसे बिजनेस, जैसे मैं
योजनाओं का लाभ मिला है? और हमें शौचालय मिला है। अच्छा, पहले हमारे शौच जाने की तो बहुत दिक्कत थी, और हाँ। हमारे बच्चे शौचालय से बहुत- अच्छा, आवास है आपके पास? जी अपना आवास है। और ये उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, रसोई गैस का वो सिलेंडर भी है। वो मिल गया था? है। ठीक है। अच्छा, ये आपने जो है ये जो दीपावली में फ्री में सिलेंडर मिल रहा था उसका लाभ लिया कि नहीं लिया? ले लीजिए। ले लिया है। अच्छा, ये राशन की स्थिति क्या है? राशन कार्ड से राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है हमें हर महीने। अच्छा, पैसा तो नहीं पड़ता है? नहीं पैसा नहीं देना पड़ता है। और ये आयुष्मान भारत का कार्ड वो भी बना है हमारा। अच्छा बना है, उसका कभी लाभ भी लिया? लाभ अभी लिया नहीं, उसका लाभ ले लूंगी। हाँ, भगवान करे कोई बीमार न पड़े, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह कार्ड एक गारंटी है। 5 लाख रुपया हर साल परिवार के किसी सदस्य को अगर बीमारी या कोई दिक्कत होगी तो हॉस्पिटल में आप उस कार्ड को लेके जाएंगे तो एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उपचार से लेकर के, ऑपरेशन से लेकर के, दवा से लेकर के सारा खर्चा वो कार्ड से ही हो जाएगा। और ये हर साल 5-5 लाख रुपए का होता रहेगा। ठीक है ना? ये चीजें पीएम किसान योजना का लाभ भी आपके ससुर को मिलता है ना? मिलता है जी। हाँ, उनको मिला होगा। हर घर नल का कनेक्शन भी आया होगा। आया है, हमें मिला है। हाँ, देखिए ये जो योजना का लाभ आपको मिल रहा है, अब आपका भी तो दायित्व बनता है कि गांव के जिन लोगों को, आपके जान पहचान के जिन लोगों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको भी अवगत कराएं। आप करवाएंगी? जी करवाऊंगी। और भी लोगों को बताइए ना, जिससे देखिए हर गरीब का भला हो। और जब हर गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके अमीरी की तरफ बढ़ेगा तो देश विकसित होगा, खुशहाली आएगी सर्वत्र। और प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है कि हमारे देश में खुशहाली आए और भारत दुनिया का एक विकसित देश बने। और इसी के लिए मोदी गारंटी वैन हर गांव में जा रही है, जागरण करने के लिए, लोगों को अवगत कराने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए। और बस्ती जिले में भी इसलिए वैन आकर के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई है। माया देवी जी, आपको कुछ और बात करनी है? कोई और बात? जी सर। हाँ बोलिए। सर हमारे 3 बच्चे हैं। हाँ, प्राइवेट में वो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। रोज जाते हैं स्कूल ना? रोज जाते हैं बच्चे। अच्छा, उन बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह बनवाया आपने? जी बनवा लिए। यूनिफॉर्म का पैसा भी भेजा गया था? जी मिला था वो पैसा रुपए के लिए। हाँ, तो पैसा कहीं इधर उधर तो नहीं खर्च कर दिया ना? नहीं सर जी, हाँ, नहीं बच्चे के लिए सब। बच्चों के ही कपड़े बनवाना, जूते मोजे खरीदवाना, स्वेटर खरीदना, इन्हीं चीजों पे खर्च करना उस पैसे का। और बच्चों को खूब पढ़ाएंगे तो ये जो योजनाओं का लाभ मोदी जी दे रहे हैं ना, तो इसका भी उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन होगा, बड़ा आदमी बन जाएंगे फिर वे भी। खूब पढ़ाइए मेहनत से, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को कि आप योजनाओं का लाभ लेकर खुश हैं। बधाई हो 2024 में आपकी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। हाँ, बाराबंकी। सर बाराबंकी से सर ये श्रीमती सरिता है जो कि प्रधानमंत्री आवास और कन्या सुमंगला के साथ साथ अन्य योजना के लाभार्थी हैं। हाँ, बाराबंकी से। हाँ, सरिता देवी जी नमस्ते। आप बताइए, आपने किन किन योजनाओं का लाभ आपके परिवार को प्राप्त हुआ है? मिला है। हाँ, आवास वगैरह मिला है? आवास मिला है। हाँ और शौचालय मिला है। हाँ। और बिजली का कनेक्शन है। बच्चे का अच्छा। बिजली का रुपया मिला है। हाँ। और मंगला
मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिला है, इस पैसे में किसी ने घूस तो नहीं मांगी थी? अच्छा, सब पैसा, सारा पैसा मिल गया ना? हाँ, और ये जो मकान पूरा बन गया? मकान बन गया, आराम से रहते हैं और अच्छे से बढ़िया बच्चन के यहाँ खाना बना के गैस पर खवाते हैं। और पहले बहुत उनको तकलीफ रहा है, जब गैस नहीं मिली रहा है, आवाज नहीं मिली रहा है, उनको बहुत तकलीफ रहा है। सांस मिट्टी करते रहा है और टाइम से खाना नहीं मिल रहा है। और जब से गैस मिल गया तो फिर टाइम से खाना खवा दीजिए और अच्छे से बढ़िया खवा के मकान में बढ़िया सुरक्षित से रहते हैं, किसी चीज का टेंशन नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने जो ये रसोई गैस का उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आपको मिला है, ये दीपावली में फ्री का सिलेंडर लिया कि नहीं लिया? तो उसमें आधार से अगर आप अपने कनेक्शन को जोड़ देंगे तो आपको फ्री में एक सिलेंडर भी मिलेगा इस बार। अगर नहीं मिला है तो ले लेंगे, मिल गया तो अभी फिर होली पे भी मिलेगा एक। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ हाँ हाँ, सरकार भी जब करते हमको बहुत आराम मिली है। अच्छे से कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं आपके? तो इनको स्कूल भेज रहे हैं ना? कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? ठीक है, उनको खूब पढ़ाइए। ठीक है, इनको खूब पढ़ाइए, स्कूल में खूब पढ़ाइए इनको, ठीक है ना? और देखिए सरिता देवी जी, जैसे शासन की योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसीलिए निकली है कि इन योजनाओं के बारे में हर उस व्यक्ति को जो अब तक लाभ नहीं ले पाया है, लेकिन वह इसका नीडी है, यानी वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उन सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये यात्रा निकली है। इसलिए इसका नाम मोदी गारंटी वैन भी है। आप अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे ना? हाँ, इसके बारे में खूब अवगत कराइए। देखिए आपके सांसद जी भी बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहां बैठी हैं, अन्य लोग भी वहां बैठे हुए हैं, सभी लोग। तो इन सभी लोगों को आपको इन लोगों के साथ मिलकर के अन्य गरीबों को, अन्य जो लोग वंचित हैं, इन लोगों को भी अवगत कराएंगे तो यात्रा का उद्देश्य सफल होगा। सर आपको, सरिता देवी जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। सर आखिरी में अब हम मेरठ में अभिषेक नेहरा जी हैं, जिन्होंने एक समूह बना के कृषकों का फार्म मशीनरी बैंक लिया है और वहां पर सेवाएं भी दे रहे हैं। मेरठ ज्वाइन करेंगे, जरा सुनेंगे। हाँ नमस्ते, आप बताइए अभिषेक जी, क्या हाल, क्या कैसे चल रहा है आपका, क्या कर रहे हैं आप? समूह चला रहा हूँ सर, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप इस समूह, अपने समूह के माध्यम से? पराली प्रबंधन, हार्वेस्टिंग, गिरफ्ती और हमारी जुताई से लेके और हार्वेस्टिंग तक का पूरे समूह में मुझे लाभ मिला था। अच्छा, ये फार्म मशीनरी में आपको सरकार से भी कुछ सब्सिडी मिली? सब 80% महाराज जी। अच्छा देखो, 15 लाख की योजना थी, उसमें 12 लाख आपने दिए थे। ओ, तो आपके भाई ये कि आपने आम के आम और गुठली के भी काम ले लिए। हाँ जी, देखिए आप जैसे प्रगतिशील लोगों की सोच के कारण ही ये पराली जलाने के बारे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की जो बदनामी हो रही थी, उत्तर प्रदेश का जो पराली प्रबंधन सबसे अच्छा निकला है। अगर हम लोग भी आप जैसे प्रगतिशील लोग अगर सामने नहीं आते, सोच के लोग सामने नहीं आते, तो पर्यावरण को यही नुकसान होता। देखिए जो
आज वहां हो रहा है दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति कितनी खराब है, यानी दम घोटू वातावरण है, और सरकार की योजना का लाभ आपने लिया। हाँ 10 एकड़ पराली प्रबंधन मैंने अपना किया है, उसमें फिर गेहूं बोए हैं, प्राकृतिक खाद है, कोई आदमी नहीं समझता। नहीं तो आप इसका प्रचार प्रसार करिए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएं कि फार्म मशीनरी में कैसे सरकार सब्सिडी दे रही है। बहुत सुंदर। जितने धान के खेती तुमने करा, और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन और वहां पे राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं, सोमेंद्र तोमर जी भी हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, अन्य लोगों से मैं चाहूंगा कि जिले के अंदर अन्य किसानों के बीच में अभिषेक नेहरा जी का एक वो कराइए कि कैसे फार्म मशीनरी के लिए सरकार की सब्सिडी का लाभ लेकर के पराली प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगर सभी किसान इसी प्रकार से आगे आएंगे तो पराली का उपयोग हम बायो कंपोस्ट के लिए भी कर पाएंगे, बायो फ्यूल के लिए भी कर पाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करने में भी अपना योगदान दे पाएंगे। अभिषेक नेहरा जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप निरंतर इसी प्रकार से प्रगतिशील कदम उठाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राशि वचन देना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश के अंदर 642 मोदी गारंटी वैन से जुड़े हुए जितने भी प्रदेश के हमारे नागरिक हैं, लाभार्थी हैं, उनके साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह मोलक जी, प्रदेश भर से 642 स्थानों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश शासन के मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे शासन और प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारीगण हैं और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि 15 नवंबर 2023 से भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आज वह देश के अंदर लाभार्थियों की योजना का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने के अपने अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। और मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि उत्तर प्रदेश में 57,709 ग्राम पंचायतों में से अब तक 36,983 ग्राम पंचायतों में यात्रा सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ी है। 762 नगर निकायों में 1027 नगर निकायों में अब तक कार्यक्रम, यानी अलग बड़े जो नगर निकाय उनमें कई कार्यक्रम हुए हैं, तो उसमें भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ लगभग 2.25 करोड़ लोगों के साथ अब तक सीधे संवाद से यात्रा जुड़ी है। जब यात्रा प्रारंभ में चली थी, आने वाले लोगों की संख्या कम थी, 300-400 तक की संख्या होती थी, अब ये 650-700 तक पहुंच रही है। और जहां जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वहां संख्या तो हजारों में जा रही है। आज ही मैं देख रहा हूं जहां भी हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आज ही हम यहाँ 5 लाख से अधिक लोगों के साथ सीधे संवाद बना रहे हैं। उद्देश्य साफ है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबके सामने आया है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है।
आज दुनिया की एजेंसियां इस बात को मानती हैं कि भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करते हुए उन्हें खुशहाली के जीवन पर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें इसलिए संभव हो पाई हैं क्योंकि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम था, केवल योजना नहीं बनाना बल्कि योजना का सफलतम क्रियान्वयन भी हो, ये मोदी जी की योजना का हिस्सा है और उनके आदत का हिस्सा है। और सफलतम कार्यक्रम को क्रियान्वयन का उनका पक्ष जो रहा है, जनधन योजना रही हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय बनाने का कार्य रहा हो, चाहे वह हर गरीब व्यक्ति को सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदान करने का रहा हो, चाहे वह महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर में शौचालय देने का कार्य हो या रसोई के धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम रहा हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के या हर घर में बिजली पहुंचाने का कार्य रहा हो, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े। अब कोई गरीब पैसे के भाव में असमय काल कल्पित नहीं हो सकता क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की गारंटी उसके पास है। आज कोई भूखों नहीं मर सकता क्योंकि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त है। योजनाओं के लाभ को और अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन की दिशा से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। कई महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना दाम मिले, लागत का 1.5 गुना दाम मिले और एमएसपी पहली बार ईमानदारी पूर्वक लागत का 1.5 गुना घोषित हुआ, ये पहली बार देखने को मिला। पीएम किसान योजना ने किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं इन योजनाओं के बारे में देखूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 55.5 लाख गरीबों को आवास मिले हैं, 3 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले हैं, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के फ्री कनेक्शन मिले हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 54 लाख से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से कवर हुए हैं और 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसे ही जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं आज हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बन रही हैं। और उन्हीं योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर निकल रही है। और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है, उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ इस अभियान के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ, जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे लाभार्थी मोदी गारंटी वैन के सामने जाकर के इस बात को बोले कि हाँ, मुझे योजना का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, बिना किसी घूस के मिला है, बिना किसी लेन देन के मिला है। और अपने इस कथन के माध्यम से अन्य वंचित लोगों को इस योजना के साथ जोड़े, जिससे हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाए, इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।
इसके लिए अलग अलग प्रकार के जहां भी वैन जा रही है वहां पे कैंप लग रहे हैं, स्टॉल लग रहे हैं, वहां पे व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं वहां पे। आपने देखा होगा भी सफलतम 5 लाभार्थियों के साथ मेरा संवाद हुआ है और संवाद के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा है कि यानी एक नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बात को कहता साहब एक केवल एक योजना का लाभ नहीं मिला, किसी को आवास भी मिला है तो शौचालय भी मिला है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना में कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन मिला है, आयुष्मान का कार्ड भी मिला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ भी मिला है, पीएम किसान योजना का लाभ मिला है, फॉर्म मशीनरी का लाभ मिला है। ऐसे एक ही व्यक्ति दर्जनों योजनाओं का लाभ लेकर के आज अपने जीवन स्तर को उठाने का काम किया, अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही मोदी गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हम हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली ला सके, क्योंकि खुशहाली का रास्ता हमारे गांव के घर से जाएगा, किसान के घर से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, एक नौजवान के खुशहाल चेहरे से जाएगा, एक सुरक्षित नारी के और खुशहाल नारी के चेहरे से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब 140 करोड़ भारत एक स्वर में, एक नेतृत्व में आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। इसके लिए हर मोदी गारंटी वैन के सामने हम पंच प्रण का संकल्प भी ले रहे हैं। ये पंच प्रण स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होंगे। तीसरा, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। सेना के जवानों का, सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करेंगे। चौथा, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। और 5वां संकल्प जो हम सबका है, ये नागरिक कर्तव्य के नाते हर नागरिक अपने कर्तव्यों का जिस क्षेत्र में होगा वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है। कोई कारण नहीं, भारत दुनिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और 2047 का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, इसको चरितार्थ होते हुए हम सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। और इसी उद्देश्य से ये 642 वैन प्रदेश के गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर के व्यापक जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ये डबल इंजन सरकार की जो मेहनत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज ये सफलतापूर्वक अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़ करके हम इस योजना का लाभ हर गरीब को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने में योगदान दे पा रहे हैं। मेरी अपील होगी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद होंगे, माननीय विधायक होंगे, विधान परिषद के माननीय सदस्य होंगे, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण होंगे, हमारे प्रशासन के अधिकारीगण होंगे, समाज के अन्य जागरूक नागरिक होंगे, उन सब से कि मोदी गारंटी वैन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो, हर गरीब को, हर वंचित को योजनाओं के बारे में बताएं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन्हें मिल चुका है
वे अपनी सफलतम कहानी को बोले, जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आने वाले समय में उनको भी योजनाओं से जोड़ा जा सके। और इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा उन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ाने की यात्रा है। मुझे प्रसन्नता है कि व्यापक सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और हम 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मुझे इन 5 लाभार्थियों से भी बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा। कैसे खुश होकर के वे अपने बात को कह रहे थे। वो ठीक है, उनके अपना स्थानीय भाषा है, कोई बुंदेली भाषा में बोल रहे थे, कोई अवधी में बोल रही थी, कोई भोजपुरी में बोल रही थी, कोई अपनी भाषा में बोल रही थी, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा। क्योंकि हमारा ये मानना है कोई गरीब कभी झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता है सच बोलता है और सच बोलने की हिम्मत भी रखता है। उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय जनप्रतिनिधिगण इस यात्रा में भागीदार बन रहे हैं और आज के इस वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को अब सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबको वर्ष 2024 की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।